बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त और खबरें भी आज काफ़ी हैं। पहली खबर जो कि इस वक्त कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से कि फॉर्म 47 के तहत जो इलेक्शन चोरी किया गया, जो मैंडेट पे डाका डाला गया, उसको कवर किया जाए और इस पर मट्टी डाल के मामला को आगे बढ़ाया जाए। और अगर ये मामला अदालतों में जाते हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचते हैं तो इस बात का बहुत कम इम्कान है, 1% भी चांस नहीं है, 0% चांस है कि ये जो फॉर्म 47 के तहत जिन लोगों को इख्तियार दिया गया है, जिनको हुकूमत दी गई है, ये बरकरार रह सकेगा। और यहाँ तक के वो कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में भी ये मामला चला गया तो भी ये मामला उनसे भी संभाला नहीं जाएगा। और फॉर्म 47 इतनी बड़ी जालसाजी है कि वो सबको नजर आ रही है। अब उसको छुपाने की, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और उसकी इब्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ 3 हल्के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको टेकअप किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, वहीं से ही इनकी हवा निकल गई है। और अगर फॉर्म 47 के ये 3 हल्के इस्लामाबाद के अगर ये खुल जाते हैं और ये मामला पहुंच जाता है तो ये 3 दिन के अंदर अंदर ये सीटें वापस चली जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग नवाज के 3 नंबर कम हो जाएंगे कौमी असम्बली में। उसको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उसमें जो सबसे बड़े सहूलतकार हैं वो इलेक्शन कमीशन है। और उसने कल एक इकदाम किया, रातों रात उन्होंने कहा कि ये तो बड़े मामला खराब हो गए हैं और सहूलतकारी में उनसे बड़ा कौन सहूलतकार हो सकता है। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही तब्दील कर दिया, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नॉमिनी और उनका नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का, उसको अंडू कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन इसमें मुजरिम है, मुल्जिम भी है, मुजरिम भी है, उसी के खिलाफ इल्जाम है और उसी को सजा होनी है और उसी के ही ये 2 नंबर इलेक्शन, जो 2 नंबर इलेक्शन चोरी किया गया है, इसको खत्म होना है। अब जो मुजरिम साहब हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन, मुजरिम साहब ये कहते हैं कि मुंसिफ भी मेरा ही होना चाहिए, प्रोसिक्यूटर भी मैं ही हूं और सब कुछ मेरे इख्तियार में होना चाहिए। लिहाजा कल उन्होंने एक फैसला किया और उन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ही फारिग कर दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फारिग करके जो हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया है एक ऑर्डिनेंस के तहत, और ये सारे केस उनके हवाले कर दिए रिटायर्ड जस्टिस शौकत पराचा साहब के, उनके शकूर पराचा साहब के हवाले कर दिए और ये सारे का सारा खेल खत्म करने की कोशिश की। उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा मामला। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कितने हम्बल हैं, कितने वो बहुत ही कहना चाहिए ठंडे हैं और उनका टिल्ट भी आप हम सबको पता है। लेकिन वो इसके बावजूद आज जब उनके मामला उनकी अदालत में पहुंचा तो उन्होंने पूछ के, यानी कि सरकारी वकला से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछ के कि बताएं आपने ये काम किया कैसे। ट्रिब्यूनल के जज हाई कोर्ट के जज हैं, इस बात को जहन में रखा जाए। वो कहते हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे आपने कोई एतराज भी आयद नहीं किया। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने तीनों मुस्लिम लीग के तीनों MNA को कहा कि आप अपना रिकॉर्ड ला के हमें सबमिट कर दें, 45 फॉर्म, 46 फॉर्म, 47 फॉर्म, ये आप ला के सबमिट कर दें और आसाद बयान हल्फी दे दें कि ये जो कुछ रिकॉर्ड आपने किया दुरुस्त करवाया है जमा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये नहीं करवाए क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है ही नहीं, तो लिहाजा ये सारे का सारा बैकग्राउंड आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आज वो था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने चैलेंज किया हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में कि ये जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, कि जो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो पार्ट हर्ड हो चुका है, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस जहांगीर साहब, वो एक जुज़वी तौर पे समाअत कर चुके हैं, वो नोटिस कर चुके हैं, वो रिकॉर्ड मांग चुके हैं। ऐसे मौके पे इलेक्शन कमीशन को किसने ये इख्तियार दिया कि वो हाई कोर्ट के जज को ही मुअत्तल कर दें और हाई कोर्ट के जज को मुअत्तल करके सारे का सारा रिकॉर्ड हुक्म दें, हाई कोर्ट को हुक्म दें कि आप अपना सारी चीजें जो हैं आप सबमिट करवा दें एक रिटायर्ड जज के पास, जो कि हुकूमत ने अपॉइंट किया है, जो कि सहूलतकार इलेक्शन कमीशन की मर्जी से अपॉइंट हुआ, उनके आप हवाले कर दें। ये ड्रामा खेलने की कोशिश की गई। तो इसका मतलब है कि हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं
वो भी इलेक्शन कमीशन ने अपने अंडर ले लिए, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो हाई कोर्ट में चैलेंज होता है और हाई कोर्ट कई फैसलों को, इलेक्शन कमीशन के सारे फैसलों को अंडू कर सकती है। ये सारी चीजें जो है तो उन्होंने उस ट्रिब्यूनल को ही मुअत्तल कर दिया और उस पे ये केस था। तो अदालत की असिस्टेंस के नाम पर खुद को इलेक्शन कमीशन बंद गली में ले जा रहा है और हाई कोर्ट के जज के हवाले से जुबान लिखने वाली थी जो लिखी गई, और खुदा का खौफ करें हाई कोर्ट के जज के बारे में यह बात की कर रहे हैं। और उन्होंने आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में अपने किया है, इल्जाम आयद किया है, अगर ये गलत हुआ तो आपको तौहीन अदालत के अंदर करेंगे। सारा दिन समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। फिर 2 बजे के बाद समाअत हुई तो उसके बाद भी इनके पास कोई जवाब नहीं था और बिल आखिर इसका खत इख्तिताम का हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी वो आएंगे, खुद आएंगे अटॉर्नी जनरल साहब, इसलिए आप इस केस को मौखर कर दें। तो उन्होंने केस तो मौखर कर दिया, लेकिन उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि ट्रिब्यूनल जो है, जो शकूर पराचा साहब वाला ट्रिब्यूनल है, वो कोई काम नहीं करेगा। मतलब यह था इनका कि शकूर पराचा साहब से आप ठप्पा लगवाएंगे और तीनों जो है MNAs की सीटें पक्की कर लेंगे, जो कि बिल्कुल जाली है। इसमें सारे के सारे सबका इत्तेफाक है और 50,000 लीड, 60,000 लीड, 70,000 लीड। तो एक तो ये हुआ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो सारे का सारा ट्रिब्यूनल को रोक दिया और किसी किस्म का कोई ना ऑर्डर पास करेंगे ना कोई काम करेंगे और 24 जून की समाअत रख दी है। उसके बाद ही आज दूसरा केस था अडयाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बारे में, और वह अलकादर ट्रस्ट। उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये हुई कि पहले जज थे नासिर जावेद राना साहब, वो तो निकल गए और उन्होंने इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को सजाएं सुनाने से इनकार कर दिया था, जैसे कि उनसे उन्हें कहा जा रहा था कि बस जल्दी जल्दी आप समाअत मुकम्मल करें और सजाएं सुनाएं, जैसे इद्दत केस में हुआ, जैसे तोशाखाना में हुआ, जैसे साइफर में हुआ। तो लिहाजा नासिर जावेद राना साहब ने तो ये काम करने से इनकार कर दिया था। उनको इन्होंने भेज दिया वापस, उनकी डेपुटेशन काजी खत्म हो गई। उन्होंने भी गनीमत जाना और वो फौरन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने कहा यहाँ से निकले, वो निकल गए। और उसके बाद अब मोहम्मद अली वड़ैच साहब जो हैं उनका वो नहीं जज और इख्तिसाब अदालत के लास्ट हियरिंग पे उनके नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने, और उन पे अदम एतमाद का इजहार किया था। लेकिन आज जो हुई समाअत, और आज समाअत हुई और आज समाअत में यह हुआ कि इमरान खान साहब के वकला जहीर अब्बास चौधरी और उस्मान रियाज गिल थे और उन्होंने अपने एतराज़ात इख्तिसाब अदालत के जज से वापस ले लिए और उन्होंने कहा जी आप प्रोसीड करें, हमें आप पर एतमाद है। और उसमें यह हुआ कि प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी अपनी टीम के हमरा पहुंचे हुए थे और इस तरफ से जब एतराज दूर हो गया तो फिर प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई गई और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने भी इख्तिसाब अदालत के जज का जो तैनात का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया और इस तरीके से ये मामला तो हो गया हल। और अब जो केस की समाअत है अगली, आज कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकी तो केस की समाअत अब 14 जून को फर्दर होगी, यानी कि ईद से एक दिन पहले, और 14 जून के बाद फिर ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी तो 14 जून को इसकी हियरिंग होगी। उसके बाद जी इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है और उसमें काफी जानदार किस्म की थे, मूड में थे और मुतमिन थे, खुश थे। और उन्होंने खास तौर पे एक तो उन्होंने पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम जो है जो कारकर्दगी आ रही है उस पर जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है क्रिकेट टीम में, और उन्होंने इल्जाम आयद किया था नकवी साहब ने कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है, यानी वो समझ रहे थे कि शायद उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रही है क्रिकेट टीम। तो बहरहाल नहुसत अपनी जगह पे मौजूद है। तो सूरत हाल यह कि इमरान खान साहब ने, तो नकवी साहब ने कहा था बड़ी सर्जरी की जरूरत है क्रिकेट टीम में, और PCB के चेयरमैन है वो, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए जो इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे और एक गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वो एक निगरान वजीर आला के तौर पे काम करते रहे, और उसके बाद इलेक्शन में भी धांधली और ये सारी जो पंजाब में फस्तायत है वो उनके दौर में हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे फौजी
शहीद हो रहे हैं और इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं और अमन अमान का मसला बिगड़ता जा रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी को कोई परवाह नहीं है। और मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियात हैं ये जरा नोट करना चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि जेल सुप्रीडेंट, आईजी जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और क्योंकि मेरे बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं और जो कैदी के हकूक होते हैं वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे फैमिली अरकान, वकला और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए जाते हैं, और ये मेरा कंपैरिजन करते हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब से। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कैदी है, जेल का कैदी, वो खाना बना के देता है और 6 लोगों से ज्यादा मैं मिल नहीं सकता। और जबकि नवाज शरीफ साहब का खाना घर से आता था, बल्कि खाबे आते थे, जरदारी साहब का खाना घर से आता था, और उनकी जेल भी जो है मेरे साथ अगर कंपेयर करें तो मेरी जेल में और उनकी जेल में जमीन आसमान का फर्क है। और नवाज शरीफ आते थे जरदारी के लिए, कई लोग मुलाकात के लिए आते थे, बल्कि गाड़ियों समेत जाते थे, और काले शीशे वाली गाड़ियां भी जाती थी और मुलाकातें होती थी। आईजी जेल खाना सुप्रीडेंट ने नून लीग के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि मैं खामोश हो जाऊं और किसी तरह धांधली जो है वो कवर हो जाए। और मतलब यही था कि जो मैसेजिंग हो रही है, पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, वो यही है कि बुनियादी मकसद यही है कि आप ये जो फॉर्म 47 का जाली निज़ाम है इसको आप कबूल कर लें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं जी। तो वो कहते हैं कि ये सब कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर इनके पास जाने का कहा जा रहा है कि आप उन्हीं के पास वापस जाएं, और फिर मीडिया को बंद करना इनका मकसद है, ताकि सारे का सारा झूठ जो है वो छुपाया जा सके और किसी को सच बोलने की इजाजत ना हो, और जो हम कहें बस वही आए। और अगेन उसका मकसद भी यही है कि जाली निज़ाम जो है मीडिया इसको कबूल कर ले, और जो इसको कबूल नहीं करता उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। और मुल्क के अंदर ज़राए आमदनी कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, और जो पार्टी मैदान में नहीं आई उनको जितवा दिया गया, और इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। और पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, और पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होते हैं या उनको उठा लिया जाता है। और 18 साल से शिबली फराज इस्लामाबाद में अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन अब इनको ख्याल आया और उनके घर में भी धावा बोल दिया गया। उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की है, उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, और मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका मकसद मुज़ाकरात का ये है कि ये जो जाली इलेक्शन है इस पर पर्दा डाला जाए और जाली नतीजे को कबूल कर लिया जाए, चोरी को कबूल कर लिया जाए। तो वो कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता उन्होंने एक दरमियानी रास्ता जो है वो निकाला है, और उन्होंने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहफ़्फ़ुज़ आइन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं, मुतहदा पोजीशन जो इस वक्त मौजूद है उसके सरबराह हैं, तो उनकी क़यादत में भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। और उसके बाद अगेन वही बात है जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताई थी कि गारंटर्स चाहिए, गारंटर्स की जरूरत है। इमरान खान साहब को बहुत पुश किया जा रहा है, ये जो बाहर बैठी लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा जल्दी में है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं वो मुकाबला नहीं कर पा रहे और प्रेशर कबूल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग प्रेशर कबूल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रेशर कबूल नहीं कर रहे, और वो जो प्रेशर कबूल ना करने वाला ग्रुप है वो अंदर जाके बहुत ज्यादा हामी है कि हर सूरत में मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात किस बुनियाद पे किए जाएं और किन नुकात पे किए जाएं। अगर तो मुज़ाकरात का मकसद ये है, इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब हम सारे टेबल पे बैठ जाते हैं और टेबल पे बैठ के तो कहते हैं चलें ठीक है जी, इलेक्शन हो गया, मिट्टी पाओ, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। और पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए और इलेक्शन चोरी खत्म की जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, तो ही बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो अगेन ये मेरी खबर है, और इमरान खान साहब जो है वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वो इन लोगों को जो जाते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप शॉर्ट टेम्पर लोग हैं, आपका नहीं इतना, तो आप ठीक है मुज़ाकरात करके देख लें, और मैं अपनी बात पे कायम हूं और इससे नीचे मैं कोई बात नहीं मानूंगा।
तो बाकी देखिए जनाब आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।